मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सर्कल का जो प्रॉब्लम्स था उसके तीसरे पार्ट में उपस्थित हुए हैं। तो इसके पहले सर्कल से संबंधित जो प्रॉब्लम्स था उसका 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो आइए तीसरे पार्ट में हम लोग आज कुछ और सवाल को देखते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो है कि एक वृत्त में यदि पी क्यू वृत्त का व्यास है और आर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जिससे कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कोण आर पी क्यू बराबर है। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल खींच लेते हैं और इसमें कहा गया कि इसका जो व्यास है ये पी क्यू, चलिए इसका व्यास हो गया पी क्यू, और आर परिधि पर की एक बिंदु है। तो किधर भी एक आर ले लेते हैं, मान के लिए यही आर ले लीजिए, यहाँ पे आर है। कोण पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि पी क्यू आर ये कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो कोण आर पी क्यू ये कोण, तो ये पूछा गया सवाल है। अब देखिए, बिल्कुल अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि व्यास जो है, व्यास परिधि पर हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। इसके लिए कई सारे लॉजिक्स दिया हुआ है जो कि आप थ्योरम पार्ट में जाके देख सकते हैं। यानी कि ये इसका 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये जब अकेले 90 डिग्री है तो ये भी 90 के बराबर होगा। तो ये 30 है तो ये कितना जाएगा 60, 90 में से 30 को हटा देंगे तो 60 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। चलिए, अब कह रहा है कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ इसका केंद्र है, तो इसका जीवा है, ये भी नाम दे दिया। ये 8 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर लंबा है और केंद्र से इसका लंबवत दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या देखे थे भाई कि जो ये लंब जो है केंद्र से अगर लंब डाला जाए जीवा पे तो इसको समद्विभाजित करती है। तो जो ये 3 हो गया और ये पूरा टोटल 8 है, तो इसका हाफ कितना 4, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है और ये रहा मेरा रेडियस। ठीक है, यानी इस समकोण त्रिभुज के लिए ये हो गया मेरा कर्ण। अब ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरीय त्रिक के रूप में ये 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अर्थात 5। तो हम लोग का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABCD एक चक्रीय समलंब है जिसमें AD पैरेलल टू BC है। यदि कोण ABC 70 डिग्री हो तो BCD का मान बताइए। चलिए, सिंपल सा सवाल है। पहले हम लोग समलंब बना लेते हैं। मान के लिए एक समलंब है, ये रहा आपका A B C D। कह रहा ये 70 डिग्री है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, अब चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सामने का कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 डिग्री है ये कितना हो जाएगा भाई 110 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि हमको पूछ रहा है BCD ये एंगल, और ये और ये तो पैरेलल है ना, और ये एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 होना है। तो ये अगर 110 है तो ये कितना जाएगा भाई 70 डिग्री। तो हम लोगों का आंसर क्या जाएगा 70 डिग्री। ठीक है,
देखिए जो डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो पहले आप थ्योरम का जो वीडियो था उसको जाके देखिए, तब वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए सवाल बदलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उनके आंतरिक सम्मुख कोण कितना हो। ये तो डायरेक्ट थ्योरम ही होता है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है उसके आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। नहीं, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। एक बार देख लीजिए, ये डायरेक्ट थ्योरम ही है, आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार आप देख लीजिए, अगर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान के लिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये इसका बाह्य कोण है और ये जो बाह्य कोण है वो उसके इस कोण के बराबर होता है। अगर ये थीटा डिग्री है, ये भी थीटा डिग्री है, ये प्रमेय होता है। ठीक है, अगर आप उसका डिटेल देखना है तो आप जो मतलब थ्योरम का जो वीडियो है उसको जाके देखिए। ठीक है, वैसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं कि मान के लिए कि अगर ये जो चूँकि इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, और अगर मान के लिए ये कोण है x और ये कोण y, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है और ये y z का भी योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो वाई तो कैंसल ना, तो क्या बच गया भाई, x बराबर z, अर्थात ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी AD तथा BC भुजाएं परस्पर समानांतर है। यदि कोण ABC 72 डिग्री हो तो BCD का मान बताइए। फिर वही सवाल आ गया। ठीक है, ये है A, B, C और D। कह रहा है कि AD यानी ये और ये समानांतर है, ये कोण 72 डिग्री है, तो BCD ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। अभी जस्ट पहले देखे थे ना जी, ये भी 72 डिग्री। अब क्यों होगा, अगर ये 72 डिग्री है, इसका और इसका योगफल 180 डिग्री, और इसका और इसका, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री है। ऐसे सोचिए बिल्कुल इजी वे में, मगर ये x है और ये y है और ये कोण z है, तो चूँकि x और y का योगफल 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई का 180 डिग्री, और y z देखिए कि एक समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण है, तो इसका भी योगफल कितना जाता है भाई, 180 डिग्री। ठीक है, तो y तो दोनों और कॉमन है तो कैंसिल कर दीजिए, x बराबर z, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। अगर ये 72 तो ये भी 72। ठीक है, डायरेक्ट थ्योरम ही होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा देखिए, इसमें से कह रहा है कि AB जो है, ये जो A और B वृत्त का व्यास है, यदि ACD 50 डिग्री है, चलिए ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ACD 50 डिग्री है, ACD ये 50 डिग्री है, तो BAD का मान बताइए। BAD ये कौन चाहिए मुझे। चलिए देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, देखिए लीजिए फटाफट। आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो दो बातें होंगी कि इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरी बात कि ये AB व्यास है ना, अगर ये AB व्यास है तो व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया हुआ कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ओवरऑल कोण है ये 90 और ये 50, ये 140 हो गया।
यहाँ से तक ये 140 और दोनों का योगफल चाहिए हमको 180। इसका मतलब ये तब कितना एंगल होगा, ये 40 होगा। मैं कहना बस इतना चाह रहा हूँ कि आपको समस्याएं नहीं होंगी अगर आपने इसके थ्योरम पार्ट को देखा है। थ्योरम पार्ट देखने के बाद हर एक सवाल 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है AB और CD R त्रिज्या वाले एक वृत्त के दो व्यास हैं और वे एक दूसरे पर लंब हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का कोण त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। चलिए पहले हम लोग सर्कल खींच लेते हैं। एक सर्कल है, कह रहा है कि AB और CD जो है ना, वो ये AB है क्या, ये भी व्यास है और ये CD है। चलिए ये व्यास है और ये लंबवत है, वे एक दूसरे पर लंब है। वृत्त के क्षेत्रफल का, पूरा का जो क्षेत्रफल है उसका त्रिभुज ACD इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। चलिए एक बात ध्यान दीजिए, इसका रेडियस दिया हुआ है R, इसका मतलब ये R है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग देख ही लेंगे, समस्या होगा ACD के क्षेत्रफल के लिए। तो ACD ये है ना जी, ACD ये, इसका दिया आधार, अगर ये R है तो ये भी R है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ जो है ये जगह 2R, और चूंकि ये ऊंचाई है तो ये हो जाएगा R। कोई दिक्कत, निकाल लेते हैं रेशियो। वृत्त का क्षेत्रफल और क्या फॉर्मूला, पाई R स्क्वायर बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, अर्थात क्या, ये 2 2 कैंसल, R स्क्वायर भी कैंसल। इसका मतलब क्या बच गया मेरे पास, पाई बाय 1 अर्थात पाई। इसका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसका रेशियो पाई हो जाएगा, ठीक है। इतने रहने, इतना इस सवाल को हम लोग देख लिए। और मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये अपलोड होने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और आप देख रहे होंगे, अगर आप कंटिन्यूसली अगर वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको देखिएगा कि अगर आप जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है, सर्कल थ्योरी 1 और थ्योरी 2, ये 2 वीडियो जो है थ्योरम से रिलेटेड, अगर आप ये पूरा कंप्लीटली वीडियो देखते हैं, उसमें लगभग 23-24 थ्योरम बताया हुआ है। 23-24 थ्योरम को एकदम बिल्कुल डीपली डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप उन दोनों थ्योरम्स के वीडियो को देख लेते हैं तो आने वाले इस सर्कल चैप्टर के किसी भी सवाल को आपको सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड काफ़ी है, ठीक है। 5 से 10 सेकंड में आप बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बाय द वे अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।